जी ख्वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान, और आज ख्वातीन और हज़रात 22 रमज़ान, और 22 रमज़ान के साथ साथ ख्वातीन और हज़रात आप अगर देखें तो आज 23 मार्च हमारा पाकिस्तान डे, यौम पाकिस्तान। क्या ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना है ख्वातीन और हज़रात के हमारे हिस्से में, हमारे नसीब में ये ट्रांसमिशन आई। और हमारी कोशिश ये है कि रमज़ान और फिर बीच में यौम पाकिस्तान, इसको लेके चलें। हमारे साथ जनाब आज 23 मार्च के हवाले से जो स्पेशल मेहमान तशरीफ़ लेकर आए हैं, आप जनाब एयर कमोडोर जनाब रिटायर्ड हैं नवीज़ यूसुफ साहब, डायरेक्टर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन न्यू टेक से तशरीफ़ लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर आपको 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक। सर आपको भी मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो। ये बल्कि ये बड़ी एक खुशी की बात है कि इस दफ़ा 23 मार्च रमज़ान में आया। ये एक ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम 23 मार्च रमज़ान के बाबरकत महीने में मना रहे हैं। मैं एयर कमोडोर साहब से एक दो बातें कर लूँ। बिस्मिल्लाह। सर 23 मार्च है सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मैं एक पब्लिक सर्वे कर रहा था तो पूछा, आम लोगों से क्वेश्चन कर रहे थे, तो कहा जी आज 23 मार्च है, आपको पता है क्या है? नहीं था पता। हमें पाकिस्तान डे के हवाले से नहीं पता, हमें जो करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी उसके बारे में नहीं पता। तो बाद में तो 14 नुकात तो बहुत दूर की बात है, वो जो 14 नुक्ते थे हमने तो उंगलियों पे याद कर लिए थे जो पेश हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का वजूद आया। तो सर थोड़ा सा तो पहले ये मतलब बताएं कि ये अवेयरनेस क्यों नहीं है? हमारे मीडिया का ज़्यादा कसूर है या हम अवेयरनेस नहीं दे रहे, या ये पब्लिक जो है इसको नहीं पता? नहीं, आई थिंक ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। ये वाकई ऐसा है, और ख़ास तौर पे देखें जब हम लोग कॉलेजों में और स्कूलों में पढ़ा करते थे, बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया, उस वक़्त हमें 14 नकात और ये सारी जितनी भी तारीख़ पाकिस्तान है ये हमें पढ़ाई जाती थी, और हम बड़े शौक़ से पढ़ते थे, और इंस्ट्रक्टर्स हमें पढ़ाते थे और बड़ी खुशी से पढ़ाते थे, और हम बच्चे खुशी से पढ़ते थे। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट ऐसा हो गया है कि जब से ये डिजिटल दौर आया है वो चीज़ें अब हमारे स्टूडेंट्स में नहीं रही। लोग अपनी तारीख को भूलना शुरू कर गए हैं, और ये बिल्कुल आपने पॉइंट आउट किया है कि सही पॉइंट आउट किया है, और कि हमारे बच्चों से अगर पूछा जाए तो आपने तो 23 मार्च की बात की, 14 अगस्त और हमारे जो 6 सितंबर और ये जो इम्पोर्टेंट डेज हैं ये हमारे बच्चों को अभी भूलते जा रहे हैं जी। अब जो आपका सवाल है कि ये इसका क्या है, डेफिनेटली ये सारे इसके कसूरवार हैं, सोसाइटी भी कसूरवार है, हमारे पेरेंट्स भी कसूरवार हैं, हमारी दरसगाहें भी कसूरवार हैं। और क्योंकि हमने अपने नई नस्ल को वो चीज़ें मुंतकिल नहीं कर सके जिस तरह करनी चाहिए थी। तारीख गवाह है कि जो कौमें अपनी तारीख को भुला देती हैं वो उनको तारीख भी भुला देती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में बचपन से जब हम इवन जो प्राइमरी लेवल पे और इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे ये ज़रूरी है कि हम जो है वो अपनी हिस्ट्री को पढ़ाएं, इसको प्रिजर्व करें और इस तरह के प्रोग्राम करें ताकि हमारी नई नस्ल को अपनी हिस्ट्री को पता चले। अभी आप नई नस्ल से पूछें कि शाहरुख के वालिद का क्या नाम था, बता देंगे डेट ऑफ बर्थ के साथ। आप उनसे पूछें आमिर खान की फूफी का नाम क्या था, फौरन बता देंगे आपको। अच्छा, वो कल्चर अडॉप्ट कर लिया है जो अपने मुल्क के हवाले से, अपने वतन के हवाले से वो इनको नहीं पता। मैं आपको बताऊं कि हम लोग कई दफ़ा स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, कोई फैकल्टी वाले इवन आते हैं उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, और अगर वो अपने प्रोफेशन में बड़े अच्छे होंगे, बड़े अच्छी जवाब देंगे, बड़े काबिल लोग होंगे, लेकिन अगर आप उनसे कोई भी उनके प्रोफेशन से हट के सवाल करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि इन्होंने कभी कोई मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा ही नहीं है। तो ये एक आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे भी, और हम जो इवन हमारे डोमेस्टिक लेवल पे भी हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को अपने कोर्सेज के अंदर एक इस तरह के मोटिवेशनल लेक्चर्स होने चाहिए। मोटिवेशन में मैं तो इसको मोटिवेशनल नहीं कहूंगा बल्कि मैं इसको जरूरत कहूंगा। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, बेसिक हमारी इंफॉर्मेशन है जब होनी चाहिए। और ये बड़ा खतरनाक होगा कि अगर हमारी नई नस्ल अगर ये भूल गई तो फिर आई थिंक हमें फिर अगले आने वाले 50 सालों में हम कहीं नहीं रहेंगे। तो अपनी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है।
थैंक यू सर। मैं एयर कमांडोर साहब की तरफ आऊँगा। एयर कमांडोर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो न्यू टेक है, बेसिकली इसका फार्मूला क्या है सर? ये इसके ना कोई आगे लिखा हुआ है कुछ, ना कोई पीछे लिखा हुआ है? नहीं जी, ये न्यू टेक बेसिकली एब्रीविएट हम करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सही। ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की एब्रीविएटेड फॉर्म है, जिसको आम तौर पे न्यू टेक या न्यू टेक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। न्यू टेक के बारे में मैं बताने से पहले ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए, बल्कि दुनिया को देखा जाए, तो ये 8 लेवल्स पे डिवाइड होता है। लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक। लेवल 1 to 5 जो है वो जनरली 2 स्ट्रीम्स में आता है, यानी कन्वेंशनल जो हम फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, सेकंड, मैट्रिक, एफएससी तक जाता है। और लेवल 6 जो है वो BS, MS और PhD प्रोग्राम 6, 7 और 8 जो है उसके मुताबिक। अमूमी तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टार्ट होती हैं लेवल 6 से एंड अबव। लेकिन न्यू टेक की ये खसूसियत है कि इसके चार्टर में जो मैंडेट दिया गया है वो लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक है। सही। यानी हम लोग एक जो, जैसे मैंने लेवल 1 to 5 की बात की है कि कन्वेंशनल एजुकेशन, और एक है टेक्निकल एंड वोकेशनल, जिसको टीवेट आमतौर पे कहा जाता है। सही। तो न्यू टेक की ये खसूसियत है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में कि ये एक बिल्कुल एक बेसिक स्किल लेवल से स्टार्ट करके अप टू PhD लेवल तक जाते हैं। सही। यानी अगर आपको मैं आसान अल्फाज में ये बताऊं कि अगर बिल्कुल एक अनस्किल्ड वर्कर आता है और वो उसकी तालीम भी नहीं है, तो आइडियली स्पीकिंग हमारा सिस्टम उसको अलाउ करता है कि वो एक एक लेवल ऊपर जाता रहे और PhD तक भी कंप्लीट कर ले। सही। सही। इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी, जैसे इसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एट नेशनल लेवल। इसका चार्टर जो है वो पूरे पाकिस्तान यानी नेशनल असेंबली ने पास किया है, और इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान में है। सही। और हमारे यहाँ वो कोर्सेज जो कि जिनको हम हुनरमंदी के कोर्सेज कहते हैं, स्किल्ड कोर्सेज कहते हैं, वो भी करवाए जाते हैं, और MS और BS प्रोग्राम्स भी करवाए जाते हैं। सही। तो ये एक बहुत एक बड़ा मकसद है इस यूनिवर्सिटी को बनाने का, कि हम एक होलसम सोल्यूशन दें, यानी स्किल्ड मैन पावर भी तैयार करें और एक हाईली प्रोफेशनल जो है इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट भी प्रोड्यूस करें। सही। एयर कमांडोर साहब, मुझे सर बस ज़्यादा तो आपको तंग नहीं करना, सिर्फ इतना बता दें, आज के दिन के हवाले से आप यूथ को, आने वाली ये जो नस्लें हैं, इनको क्या मैसेज देंगे सर? जी, मेरा मैसेज ये होगा कि सबसे पहले जो हमने पहले बात की प्रोग्राम के शुरू में, कि अपनी तारीख को याद रखें। सबसे पहले कि तारीख को याद रखें कि ये आज का दिन क्या था। इस दिन 23 मार्च 1940 को क्या हुआ था, और हमारे बुज़ुर्गों ने क्या ख्वाब देखा था कि हमें अल्लाह ताला ने ये तोहफ़ा नसीब किया है, जहाँ हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। आप फ़लस्तीन को जाके देखें, आप कश्मीर में जाके देखें, आप बड़े उन मुल्कों में जाके देखें जहाँ अभी आज़ादी नहीं है, उनके हालात देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें ये पाकिस्तान दिया है, और हम यहाँ एक आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, और अपने मुल्क की जो है वो खिदमत करने का मौका मिल रहा है हमें। दूसरी चीज़ जो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अब मुख्तसर तौर पे टाइम क्योंकि मुख्तसर है, कि हमें अभी कन्वेंशनल तरीक़ों से हटकर एक नए तरीके से सोचना चाहिए। आज अगर आप गूगल करें, मुल्क की तरक्की की बात करना चाह रहा हूँ, कि अगर हम गूगल करें और सिर्फ ये लिखें कि व्हाट आर दी टॉप ड्राइवर्स ऑफ दी इकॉनमी या इकोनॉमिकल ग्रोथ, तो वो आपको और सारे लिखाएगा, काफ़ी सारे, लेकिन 2 चीज़ें उनमें प्रोमिनेंट हैं। एक, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। यानी जब तक अगर हम बहसियत कौम आज इसका अहद कर लें कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, और पाकिस्तान उस लेवल तक दुनिया के शाना बशाना खड़ा होगा सिर्फ इस वजह से कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। आपने देखा AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये वो आजकल टेक्नोलॉजी जो आज से 10-15 साल पहले हम पता ही नहीं था, लेकिन अभी उसने पूरी दुनिया को जो है ना हिला के रख दिया है। और एक चीज़ ये कि हमें बहसियत कौम टेक्नोलॉजी के ऊपर आना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट। स्किल्स डेवलपमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमारे हुनरमंद लोग नहीं होंगे तो हम
तारीख में बहुत पीछे रह जाएंगे, दुनिया से बहुत पीछे चले जाएंगे। सही। तो आज के प्रोग्राम के हिसाब से मेरा ये है कि हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए और हमें स्किल्स डेवलपमेंट पे जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं जिस इदारे से बिलोंग करता हूँ यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यही दो फोकस एरिया हैं यहाँ पे कि हमने एक टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है एक नेशनल लेवल, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोड्यूस करनी है। तो ये मेरा पैगाम होगा कि हम इनके ऊपर फोकस करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।